राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। आज दृष्टि सील की गई है। सर एक साल पहले ना आगजनी का कांड हुआ था संस्कृति आईएस में, आप लोग न्यूज़ में चलाए होंगे, देखे होंगे। सर ये पद पहले हो जाना चाहिए था। सरकार अभी जग रही है सर, जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई। सर ये कोचिंग संस्थान ना सर एक कोचिंग संस्थान नहीं है सर, ये एक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया है सर कि सर जब आज बेसमेंट में अगर ये सील लगा है सर तो सरकार आज क्यों लगी है? ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोचिंग एक बिजनेस बना लिया गया है। जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये नोटिस यहाँ पर देख रहे हैं, राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट है उनसे हम बात करेंगे, क्या इसको बंद किया गया है दृष्टि को, क्या नियम कानून के पालन नहीं हो रहे थे यहाँ पर? सर आपने इसमें देखा होगा चारों तरफ, आज दृष्टि सील की गई है। सर एक साल पहले ना आगजनी का कांड हुआ था संस्कृति आईएस में, आप लोग न्यूज़ में चलाए होंगे, देखे होंगे। सर ये पद पहले हो जाना चाहिए था। सरकार अभी जग रही है सर, जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई। सर ये कोचिंग संस्थान ना सर एक कोचिंग संस्थान नहीं है सर, ये एक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया है सर कि सर जब आज बेसमेंट में अगर ये सील लगा है सर तो सरकार आज क्यों लगी है? ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना, ऐसा कुछ हो उसके बाद मैं जगूँ। सर तो अगर इसका सर ना भुगतान एक बच्चों की आहुति दे के करनी है था सर, तो सरकार को ना सर सोचना पड़ जाएगा। क्या सारी क्लासेस बेसमेंट में चलती थी या पूरे इंस्टीट्यूट को सील किया? नहीं सर, पूरे इंस्टीट्यूट को नहीं गया है। 1, 2, 3 जो हॉल नंबर है वो नीचे थे, उसमें ज़्यादातर उसमें ही जाते थे और ज़्यादातर क्लासेस भी नीचे चलती थी, बट 2-3 हॉल ऊपर हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो नीचे भी ज़्यादातर क्लासेस चलाई गई हैं इसमें। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि नियमों की अनदेखी हो रही थी बेसमेंट में, क्या आप लोग सेफ फील नहीं करते हैं? नहीं सर, जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है और यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे इसके ऑनर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन अच्छी बातें करने से नहीं होता, देश का फ्यूचर यूथ के हाथ में है और उन्हें देखना चाहिए कि इस पर क्या क्या। आप खुद देख सकते हैं जर्जर बिल्डिंग जो है यहाँ की किस तरीके से हैं और यहाँ बहुत से गरीब बच्चे आते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन, जिनके पास पैसे नहीं होते, बहुत मेहनत से करते हैं और उनसे इतनी फ़ीस भी, बहुत से बच्चे हैं जिनसे 2-2, ढाई लाख रुपए फ़ीस। यहाँ ये तो एक एजुकेशन के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सेफ्टी का तो मेजर ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे हैं। आप अगर किसी को कुछ भी हताहत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होती है, कौन होता है? आप लोग इतनी फीस देते हैं पढ़ने के लिए, सेफ फील करते हैं बेसमेंट के अंदर क्लासेस चल रही है? समस्या ये है कि कोचिंग एक बिजनेस बना लिया गया है। जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं, तारों का ये झुंड देख लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे। और कोचिंग यहाँ पे नीचे बेसमेंट में चलाई जा रही है। अगर इस तरह की दुर्घटना होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सेफ फील करते हैं स्टूडेंट यहाँ के? कोई मतलब नहीं है दिखाने का। अभी आग लगी थी तब भी आप लोगों ने दिखाया, हुआ कुछ नहीं। और सर से सरकार से हम लोग अपेक्षित है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ होने से रहा। नीचे बेसमेंट में कम से कम 1000 बच्चे पढ़ते हैं और फिर भी आज 5 साल पहले हम लोगों को पता है कि नोटिस मिल चुकी है, पूरा वर्धमान अवैध है जो है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बच्चे सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? इतनी फीसेस आप लोग भरते हैं फिर भी बेसमेंट में पढ़ना पड़ता है, फायर सेफ्टी सिस्टम आप लोगों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं। मैं दृष्टि आईएएस की बात करूं, नीचे 10 क्लासरूम है और 5 से 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी कोई सुरक्षा का मतलब सुविधा नहीं निकल रही है उनके लिए। 800 बच्चों एक में, मतलब एक साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, एक साथ कैसे निकलेंगे? 1-2 क्लासरूम, 1-2 गेट है वहाँ से निकलने के लिए, कैसे निकलेंगे?
ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं? समथिंग सर एक बैच में डिपेंड करता है, 700 बच्चे भी हो जाते हैं, 800 बच्चे क्लास मर्ज करने के बाद, और बहुत से क्लासेस मतलब डबल भी कर दिए जाते हैं। एक हॉल में टीचर लाइव पढ़ाता है और एक हॉल में प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं। और सर जब पहले भी ऐसा हुआ था, हाल ही में अभी आग लगी थी, उस समय भी कहा कि एमसीडी ये करेगा वो करेगा, कुछ दिन तक यहाँ पे सर्वे चला, एमसीडी वाली टीम आई, कहा कि यहाँ क्लासेस नहीं चलेंगी, कोई सेफ्टी नहीं है, बट सर फिर वही 5-10 दिन में नॉर्मल हो गया, क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई। हमको भी अभी लग रहा है क्लासेस फिर नॉर्मल हो जाएंगी। सेफ फील कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि सर बेसमेंट में तो दिक्कत, बेसमेंट में तो दिक्कत है ही है सर। सबसे बड़ी बात है ये जो वर्धमान प्लाजा जो मॉल है, इस पर बहुत सारे लाइब्रेरी भी हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलती है दृष्टि की। उसमें भी लगभग आप अगर जब चढ़ेंगे ना तो सीढ़ियों पे डर लगता है कि अगर अचानक से कोई अगर किसी तरह का अबनॉर्मल चीज़ें हो जाएगी तो लोग किधर जाएंगे। और अगर आप, मैं तो कहूँगा कि कैमरामैन से कि प्लीज़ एक बार आप देखें पूरे बिल्डिंग को क्या हालत है, इधर आप दिखाएं वो जो एक्सीलेटर वगैरह जो है क्या हालत है हो चुका है। तो बच्चों में डर है, डर इस लिहाज से भी क्योंकि बेसमेंट में चलने वाली जो क्लासेस हैं वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये दृष्टि आईएएस का एक तरीके से वर्धमान मॉल के अंदर पूरा कैंपस है। आप ये देखेंगे ये नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है, इसको पूरे तरीके से जो है वो बंद किया गया है। क्या सील नीचे भी जाकर हम अब देखने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि 3 से 4 बैचेज़ यहाँ पर जो है वो चलते हैं और ये बैचेज़ अब पूरे तरीके से नहीं चल रहे हैं। और आप ये देखिए, ये हम लोग नीचे यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पूरे तरीके से देखेंगे कि ये शटर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ये अलग अलग आप देखेंगे कि बेसमेंट को भी अलग अलग कमर्शलाइज़ किया गया है। ये आप सरकारी सील यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये अलग एक क्लास थी जो इसके अंदर बच्चे पढ़ते थे। आप ये देखेंगे थिंक आईएएस, थिंक दृष्टि के जो क्लास 3 और 4 आपको यहाँ पर दिखेगी। आप ये देखिए एक क्लासरूम ये है, इसको भी पूरे तरीके से बंद किया गया है, सील जो है वो यहाँ पर की गई है। और आगे बढ़ेंगे, एक क्लास ये है, आप ये देखिए, इसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। और आगे चलेंगे, आप ये लिफ्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर रख के जो है बंद कर दिया गया है। और एक बड़ी क्लासेस यहाँ पर है, इसको भी देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सील जो है वो की गई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितने जो क्लासेस है वो बेसमेंट के अंदर चल रही है और कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आप ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वां जो सबसे शटर है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो तकरीबन 5 ऐसी क्लासेस जो है वो इस बेसमेंट के अंदर चल रही है। तो इसी को ही आज प्रशासन द्वारा सील किया गया है। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा और दृष्टि आईएएस के बेसमेंट में चलने वाले जितने भी क्लासेस हैं उन सभी को यहाँ पर सील कर दिया गया है। विजय उज्ज्वल के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। आज दृष्टि सील की गई है। सर 1 साल पहले ना आगजनी का कांड हुआ था संस्कृति आईएएस में, आप लोग न्यूज़ में चलाए होंगे, देखे होंगे। सर ये पद पहले हो जाना चाहिए था, सरकार अभी जग रही है। सर जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई। सर ये कोचिंग संस्थान ना सर एक कोचिंग संस्थान नहीं है सर, ये एक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया है सर कि सर जब आज बेसमेंट में अगर ये सील लगा है सर तो सरकार आज क्यों लगी है? ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोचिंग एक बिज़नेस बना लिया गया है, जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा।